यूट्यूब के अपने सभी प्यारे मित्रों को मैं ब्रजेश पटेल नमस्कार करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभ्यास की ताकत क्या होती है। साथियों, एक बार की बात है कि एक राजा अपने राज्य के लोगों के सामने घोषणा करता है कि जो कोई भी एक मोटी और बड़ी सी भैंस को अपने कंधे पर उठा लेगा तो हम उसे इनाम के रूप में 10,000 सोने की मोहरें देंगे। शुरू में तो इस घोषणा को सुन करके अधिकांश तो लोग हंसने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने इस घोषणा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। फिर एक दिन बहुत सारे लोगों ने उस मोटी और बड़ी सी भैंस को उठाने के लिए दरबार में उपस्थित हुए। बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन किसी को भी उस मोटी और बड़ी से भैंस को उठाने में सफलता नहीं मिली। तभी वहाँ पर एक पहलवान आता है और वो राजा से कहता है कि महाराज, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आज से ठीक 2 साल 11 महीने के बाद मैं इस मोटी और बड़ी सी भैंस को अपने कंधे पर उठा करके पूरा एक चक्कर लगाऊंगा। शुरुआत में तो पहलवान की इस बात को सुन करके सारे लोग हंसने लगे। फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया। समय बीतने के साथ साथ 2 साल 11 महीने भी पूरे हो गए। फिर अचानक एक पहलवान, वही पहलवान जो राजा से अनुमति मांगा था, दरबार में पहुंचता है। उसे दरबार में देख करके राजा का सिंहासन कांपने लगा, क्योंकि वो पहलवान अपने कंधे पर एक मोटी और बड़ी सी भैंस को उठा करके पूरा एक चक्कर लगा रहा था। उसके साहस को देख करके राजा से रहा ना गया और उन्होंने अपने पहलवान से पूछा कि भाई, तुमने ये कारनामा किया कैसे? तो पहलवान ने बड़ी सहजता के साथ ये उत्तर दिया कि महाराज, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके लिए सिर्फ 2 काम करने होते हैं। पहला तो ये कि अगर आपके सामने आपका लक्ष्य बहुत ही बड़ा और असंभव सा दिखने लगे तो आप उसे इतना छोटा बना दो कि वो आसान सा दिखने लगे। और दूसरा ये कि आप प्रतिदिन बिना रुके, बिना थके अभ्यास और परिश्रम करते रहिए। महाराज, जब यह भैंस छोटी थी, सिर्फ 1 महीने की, तभी से मैं इसे रोज़ अपने कंधे पर उठाता था। धीरे धीरे यह भैंस बड़ी होती गई और मेरी शक्ति भी बढ़ती गई। आज उसी का यह परिणाम है कि मैं ये कारनामा कर पाया। पहलवान की इस बात को देख करके वहाँ पर उपस्थित तमाम लोग पहलवान को शाबाशी देने लगे। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। उस लक्ष्य को छोटा या बड़ा हमारा अभ्यास बनाता है। अगर हम प्रतिदिन अभ्यास और परिश्रम करते रहेंगे तो हर बड़ा लक्ष्य छोटा हो जाएगा, और अगर हम अभ्यास और परिश्रम नहीं करेंगे तो हर छोटा लक्ष्य बड़ा हो जाएगा। तो ये थी साथियों आज के हमारी ये छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके आप इस कहानी को अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और आगे भी इसी प्रकार के और बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।